टुनटुनी चिड़िया अपने पिता टुन्नू चिड़ा के साथ सुंदरवन जंगल में रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की माँ के देहांत के बाद टुन्नू चिड़ा टूनी नाम की चिड़िया से दूसरी शादी कर लेता है। टूनी बहुत ही चालाक चिड़िया थी। एक दिन, जरा ताकत लगाकर झाड़ू लगा, दिखाई नहीं दे रहा कितना कूड़ा हो रहा है घोंसले के अंदर। वैसे अपने बापू के सामने तेरी जुबान कैंची की तरह चलती है, लेकिन झाड़ू देते टाइम तेरे हाथ नहीं चलते। माँ, कल रोटी बनाते ही मेरे पैर जल गए थे। बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए नहीं दे पा रही। तभी टुन्नू चिड़ा वहाँ आ जाता है। क्या बात हो रही है माँ बेटी में? अरे मैं टुनटुनी को बोल ही रही थी कि तेरा पर जल गया तो मुझे क्यों नहीं बताया, मैं दवाई लगा देती। टूनी, तुम एक सौतेली माँ होकर भी टुनटुनी का कितना ध्यान रखती हो। टुनटुनी और मैं सच में किस्मत वाले हैं। अच्छा टूनी, मैं कल सुबह 2 दिन के लिए शहर के जंगल जा रहा हूँ। अपना और टुनटुनी चिड़िया का ख्याल रखना, ठीक है? टुन्नू चिड़ा दूसरे जंगल चला जाता है। शाम के वक्त कोई अनजान कबूतर टूनी चिड़िया से मिलने आता है। अरे बंटी, तुम नहीं जानते मेरा पति कितना बेवकूफ है। एक बार बोलने पर वो ये घोंसला मेरे नाम कर देगा और रुपया जेवर सब कुछ दे देगा। उसे हम दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम दोनों इन बाप बेटी को मारकर सब कुछ अपने कब्जे में कर लेंगे। अरे प्यारी टूनी, अच्छा मुर्गा फंसाया है तूने शादी करके। हाँ। टुनटुनी चिड़िया उन दोनों की बातें सुन लेती है। तुम बहुत गंदी हो, तुम अच्छी माँ नहीं हो। तुम इन गंदे कबूतर के साथ मिलकर मुझे और मेरे बापू को मार दोगी। बापू को आने दो, मैं उन्हें तुम दोनों के बारे में सब बता दूंगी। अरे टूनी, ये चिड़िया तो हमारा सारा प्लान चौपट कर देगी। ये जिंदा रहेगी तब ना। इसे पहले बेहोश कर देते हैं, और हाँ, यहाँ मारेंगे तो जंगल के पक्षियों को शक हो जाएगा। जंगल में छोड़ आते हैं, कोई जंगली जानवर खा जाएगा, किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। टूनी चिड़िया टुनटुनी को बेहोश कर देती है और दूर जंगल में ले जाकर उसे एक पेड़ से बांध देती है और टुनटुनी को अकेला छोड़कर अपने जंगल वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी को होश आता है। घने जंगल को देखकर टुनटुनी अकेली डर जाती है और रोने लगती है और अपने पिता टुन्नू चिड़ा को याद करने लगती है। बापू, तुम कहाँ चले गए? मुझे अकेले डर लग रहा है, मैं क्या करूँ? माँ ने मुझे यहाँ जंगल में छोड़ दिया। माँ बहुत गंदी है बापू, मुझे यहाँ से ले जाओ बापू। मुझे इस जंगल में बहुत डर लग रहा है। रोते रोते टुनटुनी अधमरी हालत में भूखी प्यासी पेड़ से बंधी हुई सो जाती है। रात होने को थी, अंधेरा भी हो गया था और जंगल में अजीब आवाजें आ रही थी। तभी टुनटुनी को एक बंजारन तोती आवाज लगाती है। उसे देखकर टुनटुनी चिड़िया घबरा जाती है। बेटी, मुझसे डरो नहीं। तुम्हें यहाँ पेड़ से बंधा देखकर मेरे कदम रुक गए। लाओ, मैं तुम्हें इस रस्सी से आजाद कर देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन हो हरी काकी? मैं एक बंजारन तोती हूँ। मेरा नाम हरी तोती है। मेरे कबीले के पक्षी आगे निकल गए। मैं थोड़ा धीरे उड़ती हूँ, इसलिए पीछे रह गई और रास्ता भटक गई। ना जाने अब मेरे कबीले के पक्षी कहाँ जाकर बसेरा बना रहे होंगे, इसलिए उन्हें ढूंढते ढूंढते तुम पर मेरी नजर चली गई। तुम तो बहुत छोटी बच्ची हो, तुम्हें इस पेड़ से किसने बांधा? टुनटुनी चिड़िया रोते रोते आप बीती हरी तोती को बताती है। टुनटुनी चिड़िया की दुख भरी कहानी सुनकर हरी तोती भी बहुत दुखी होती है। बातें करते हुए सुबह हो जाती है। बिटिया, सुबह हो गई है। जंगल में रहने के लिए हमें बहुत सावधानी रखनी होती है। इससे पहले कि रात हो जाए, हमें यहाँ पर एक घोंसले की व्यवस्था करनी होगी ताकि हमें जंगली जानवरों का खतरा न रहे। हरी काकी, हम यहाँ इस जंगल में घोंसला कैसे बनाएंगे? हम इस जंगल से मिट्टी इकट्ठा करेंगे और उसी से मिट्टी का एक घर बनाएंगे। मिट्टी का घर? हरी काकी, पर वो कैसे बनता है? मुझे मिट्टी का घर बनाना आता है। पहले हम नदी के पास से मिट्टी इकट्ठा करते हैं। ठीक है हरी काकी, मैं भी मिट्टी का घर बनाने में आपकी मदद करूँगी। टुनटुनी और हरी तोती दोनों मिलकर एक पेड़ पर मिट्टी का घर बनाकर तैयार कर लेती है। हरी तोती पर भी रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए टुनटुनी चिड़िया और हरी तोती दोनों मिलकर उस मिट्टी के घर में रहने लगती है। हरी तोती और टुनटुनी चिड़िया मिलकर जंगल से फल और सब्जियां तोड़कर उनसे गुजारा करती थी। उधर जब टुन्नू चिड़ा वापस आया, उसने टुनटुनी चिड़िया को बहुत ढूंढा, पर टुनटुनी चिड़िया कहीं नहीं मिली। टूनी, टुनटुनी का कुछ पता चला या नहीं? मेरी बच्ची कहाँ चली गई भगवान?
अरे आजकल जंगल में जानवर आते हैं और छोटे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। मुझे तो डर है कहीं कोई जानवर ही ना उठाकर ले गया हो। मेरे से तो टुनटुनी बोल कर गई थी कि पड़ोस में पिंकी चिड़िया के पास खेलने जा रही है। टुन्नू चिड़ा निराश हो जाता है, पर उसे अभी भी टुनटुनी चिड़िया की चिंता थी। अगले दिन टुन्नू काम पर जाता है, पर उसका मन नहीं लगता। वो जल्दी वापस घर आ जाता है। वो बंटी कबूतर को घोंसले में जाता देखता है। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी? मैंने सारा सामान बांध लिया है। ये रहे जेवर और इस घर को जितने में बेचना है बेच देंगे। अभी यहाँ से जाना ही ठीक होगा। टुन्नू कभी भी आता होगा। अरे चिंता क्यों करती हो? बेटी को तो हमने जंगल में मरने छोड़ा था ना, इसलिए अब बाप भी गम में मर ही जाएगा। तभी टुन्नू चिड़ा वहाँ आ जाता है। अच्छा तो तुम दोनों ने मिलकर मेरी बच्ची को मार दिया। जालिमो, तुम्हें एक छोटी बच्ची को मारते हुए जरा भी दया नहीं आई। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और भागकर बाहर से घोंसले की कुंडी लगा देता है। अरे खोलो दरवाजा, होश में आओ। अरे अरे टुन्नू तो दरवाजा बंद कर गया है। अरे आग कैसे लग गई? घोंसला जल रहा है, कोई तो बचाओ। टुन्नू घोंसले को आग लगाकर रोता हुआ चला जाता है। आग की लपटों में बंटी कबूतर टूनी चिड़िया की चीखें दब जाती हैं। उन्हें अपने किए की सजा मिल चुकी थी। वहीं टुन्नू अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया की यादों के साथ मरने के लिए उसे जंगल की ओर चल पड़ता है। तभी उसे टुनटुनी चिड़िया हरी तोती के साथ नजर आती है। टुन्नू उसे देखकर बहुत खुश होता है। फिर टुन्नू चिड़ा सारी बात टुनटुनी चिड़िया को बताता है। फिर सभी खुशी खुशी उस मिट्टी के घर में